गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? क्लास नाइन्थ का टॉपिक चल रहा है हमारे पास, सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है। तो आसान सा टॉपिक है, कुछ कुछ ही सिलेबस है वैसे कौन और स्फीयर के बारे में क्लास नाइन्थ में, पर हम लोग कभी कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अगर ये सेक्टर अगर मेरे पास है, ध्यान से सुनिएगा। ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल। कुछ बढ़िया सी बातें आपको सिखाता हूँ, मजा आएगा आपको। सेंट्रल एंगल अगर थीटा है, रेडियस अगर एल है, रेडियस अगर आर है, ये काट दो आर्क लेंथ। कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, ठीक है, मजा आएगा आपको। सर्कुलर सेक्टर के लिए एक चीज डिफाइन होती है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ये डिफाइन होता है वे थीटा इज इन रेडियन। थीटा इज इन रेडियंस। ठीक है बेटे। आपको अगर सर रेडियन क्या होता है तो मैं बताना चाहूंगा आपको। अगर ये रेडियस अगर आर है, आर्क लेंथ भी अगर आर हो जाए, मैंने क्या बोला, ये रेडियस अगर आर है, आर्क लेंथ भी अगर आर हो जाए, जितना भी एंगल बनेगा उसे वन रेडियन कहते हैं। ठीक है। अगर आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए तो इसे कहते हैं वन रेडियन। तो मैं वन राइट एंगल को डिफाइन किया जाता है 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज या रेडियंस में अगर डिफाइन किया जाता है तो उसे कहते हैं पाई बाय टू रेडियंस। ठीक है बच्चे। तो 180 डिग्रीज किसके बराबर हो गया? पाई रेडियंस के बराबर। 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियंस, है ना बेटे। थीटा डिग्रीज अगर दे रखा हो तो किसके बराबर हो जाएगा? पाई थीटा बाय 180 रेडियंस। समझ में आया? थीटा डिग्रीज अगर दे रखा हो तो किसके बराबर हो जाएगा? पाई थीटा बाय 180 रेडियंस। तो सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, अगर थीटा की जगह 60 डिग्रीज अगर होता, डिग्रीज को अगर मैं रेडियंस में अगर कन्वर्ट करूँ तो ये होता है पाई इंटू 60 अपॉन में 180, यानी कि पाई बाय 3 रेडियंस। समझ आए? अगर एंगल मेरा 45 डिग्रीज अगर होता तो 45 डिग्रीज किसके बराबर हो जाएगा? पाई इंटू 45 अपॉन में 180, दैट इज पाई बाय 4 रेडियंस। अभी देखो मैं सी लिख रहा था, अगर सी नहीं लिखूंगा तो अभी अंडरस्टूड है कि मैं रेडियंस के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। समझ आए? अगर मैं 30 डिग्रीज के बारे में अगर बात कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू 30 अपॉन 180, कितना हो जाएगा बेटे? पाई बाय 6 रेडियंस। ये सबको समझ में आया? तो 180 डिग्रीज जो होता है वो हमारे पास पाई रेडियंस के बराबर होता है। यहाँ से यूनिटरी मेथड से थीटा डिग्रीज किसके बराबर हो जाएगा? पाई थीटा बाय 180 रेडियंस। थीटा रेडियस किसके बराबर था हमारे पास? एल बाय आर के बराबर था। मान लेते अगर डिग्रीज दे रखा होता तो डिग्रीज को रेडियस में ऐसे कन्वर्ट करता मैं। बोलो बेटे। अगर थीटा डिग्रीज में होता तो डिग्रीज को रेडियस में तो मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, पाई थीटा बाय 180 रेडियंस। तो इसका मतलब कि एल किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? एल हो जाएगा पाई आर थीटा अपॉन में 180। एल हो जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180। याद रखना मैंने क्या बोला, कि कोई भी सर्कल का जो पार्ट है हमारे पास, सेक्टर अगर है, ध्यान से देखिएगा बेटे। ये आर्क लेंथ अगर एल है, ये रेडियस अगर आर है, ये सेंट्रल एंगल थीटा अगर डिग्रीज में भी अगर है, तो आर्क लेंथ ऐसे निकालेंगे पाई आर थीटा अपॉन 180 आएगा बेटे। यहाँ तो कोई भी शिकायत, पाई आर थीटा अपॉन 180 हो जाएगा। यहाँ तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ प्लीज। मैं सारा सारा टॉपिक आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए ये सारा थोड़ा वक्त ले रहा हूँ। अब सोच के देखो, अगर मैं सर्कल के बारे में बात करूँ, अगर मैं पूरे सर्कल के बारे में अगर बात करता हूँ, सेंट्रल एंगल थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? 360 डिग्रीज। और सर्कल थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? 360 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा? एल कितना हो जाएगा? पाई आर इंटू 360 अपॉन में 180। यहाँ से जो इसकी आर्क लेंथ आती है कितना आ जाएगी हमारे पास? 2 पाई आर। आर्क लेंथ का मतलब सर्कमफ्रेंस होती है हमारे पास। बोलो बेटे। अब समझ में सर्कल के केस में मैंने क्या बोला? सर्कल के केस में जो लेंथ ऑफ सर्कल के बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब सारा का सारा जो एंगल है हमारे पास कितना हो जाएगा? वो हमारे पास 360 डिग्रीज हो जाएगा। ये सबको समझ में है? या ये रिकैप दोबारा दूं, मैंने क्या बोला? मैंने कहा सेक्टर के लिए हमारे पास सेंट्रल एंगल जो थीटा होता है हमारे पास, थीटा होता है हमारे पास एल अपॉन आर के बराबर, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के बराबर। तो ये थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। ये जो थीटा है ये एक रेडियस के अंदर होना चाहिए हमारे पास। डिग्रीज से रेडियस को कन्वर्ट करने का तरीका किसका क्या था हमारे पास? कि 180 डिग्रीज पाई रेडियस के बराबर था, 1 डिग्री पाई पे 180 हो गया, और थीटा डिग्रीज हो गया पाई थीटा पे 180 रेडियंस। अगर डिग्रीज में दे रखा है तो क्या हो जाएगा? पाई थीटा पे 180 इज इक्वल टू एल बाई आर। तो यहाँ से हमारे को सर्कल के सेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं, वो आ जाएगा पाई आर थीटा पे 180। सर्कल के लिए थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? 360 डिग्रीज। सर्कल के लिए सेंट्रल एंगल थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? 360 डिग्रीज। क्या हो जाएगा? पाई आर 360 अपॉन 180।
आर लेंथ किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, 2 पाई आर, यानी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई आर आ गई। यहाँ तो कोई शिकायत, ये बात मालूम थी पहले या नहीं, सच बताओ। नहीं मालूम थी। यहाँ पे नहीं पढ़ा है। अब मजा आया, मैं जानबूझ के एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से। टाइम है हमारे पास, सिलेबस खत्म हो जाएगा आराम से, और चीज़ें आपको आराम से समझ में आनी जरूरी है। ठीक है। आपको सर्कल का एरिया मालूम है क्या होता है? क्या होता है? कैसे आता है? कैसे आता है? नहीं, पाई बार से आता है कैसे? किसी ने सिखाया कि नहीं सिखाया? मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, मजा आएगा चीज़ें, ताकि हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये सर्कल अगर हमारे पास है, आपको सिर्फ सिखाने के लिए मैंने पहले से 4 पार्ट्स करे बेटे, थोड़ा और अच्छा करने के लिए हम लोगों ने इसके 8 पार्ट्स कर दिए बेटे। समझ आए बेटे? अगर मैं 16 पार्ट करूंगा, 32 पार्ट करूंगा, तो मेरे पास और अच्छी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए 8 पार्ट्स कर रहा हूँ। पहले वाले पार्ट को हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दिया। फर्स्ट पार्ट को हमने ऐसे पेस्ट कर दिया बेटे, ये आ जाएगा हमारे पास। सेकंड वाले पार्ट को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है बेटे। थर्ड वाले पार्ट को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। समझ आ रहा है? फोर्थ पार्ट को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिफ्थ पार्ट को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सिक्स पार्ट को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सेवन पार्ट को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एट पार्ट को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो बेटे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस वाले पार्ट को मैंने कट कर दिया, ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला मैंने कट कर दिया। उस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? बोलो बेटे। और आपको सिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा इरेज भी कर देता हूँ, चलो। यानी ये वाला पार्ट, आधा पार्ट यहाँ पर आ गया, तो कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो बेटे। समझ आ रहा है मेरी बातें? नहीं? इसका सर्कमफ्रेंस कितना आया था हमारे पास? सर्कमफ्रेंस 2 पाई आ रहा था। जहाँ से देखा जाए ये जो लेंथ है हमारे पास, ये सर्कमफ्रेंस तो है हमारे पास। बोलो बेटे। सर्कमफ्रेंस तो था, इसका तो पाई आर आधा यहाँ पर चला जाएगा, आधा पाई आर यहाँ आ जाएगा। यस और नो? बोलो लक्ष्य। हाँ। पाई आर यहाँ पर अगर आया, तो पाई आर यहाँ पर भी आ जाएगा। इसकी जो रेडियस है वो आर हो जाएगी हमारे पास। जब नंबर ऑफ पार्ट्स ज्यादा अगर होंगे तो लगभग, जो आपको कर्वेचर सा नजर आ रहा है, जब नंबर ऑफ पार्ट ज्यादा अगर होंगे तो लगभग सा स्ट्रेट सा नजर आ जाएगा आपको ये। तो मुझे सर्कमफ्रेंस अभी मैंने डेराइव करी थी 2 पाई आर, तो उसके बाद आधी लेंथ यहाँ पर आ गई। सिद्धांत अपना काम करो प्लीज। पाई आर यहाँ पर आया, आर यहाँ पर आया, तो एरिया कितना आएगा हमारे पास? पाई आर इंटू आर। बोलो बच्चे। अगर नंबर ऑफ पार्ट्स जब ज्यादा अगर हो जाएंगे तो लगभग सा स्ट्रेट सा नजर आएगा, पाई आर ये हो जाएगा, आर ये हो जाएगा हमारे पास। तो पाई आर इंटू आर किसके बराबर हो गया? पाई आर स्क्वायर के बराबर हो गया। अच्छा लगा? ये रहा सर्कल। एक और तरीका बताऊं बढ़िया सा, ये समझ में आया सबको या नहीं आया? बोलो बेटे। पक्का? अब ध्यान से देखिएगा, एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखेंगे। ये सर्कल है हमारे पास, मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। देखते हैं थोड़ा छोटा हो जाएगा ये। ठीक है बेटे, फिर कॉपी किया। समझ रहे हैं? थोड़ा समझ में आ रहा है थोड़ा सा? बोलो बेटे। क्या कर रहा हूँ मैं ये? परसेंटेज सर्कल बना रहा हूँ, मतलब धागे हैं ऐसे समझ लो। इनमें ऐसे बहुत सारे धागे हैं, ठीक है बेटे। बहुत सारे धागे हैं, पेस्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है बेटे। मतलब मैंने कह दिया धागा से हमने पूरा पूरा ये जो पोर्शन है सर हमने भर दिया, ठीक है बेटे।
ठीक है बेटे, समझ रहे मेरी बात? जब बढ़ता जा रहा है तो बहुत सारी सर्कल हो जाएंगी। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, जो लास्ट वाला थ्रेड है हमारे पास, अच्छा ध्यान से देखना, पूरा पूरा भर गया, ये रेडियस आर से आर हो जाएगी हमारे पास। लास्ट वाले थ्रेड की जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। उसको हमने खोला, लास्ट वाले धागे को यहाँ यहाँ लगा दिया, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर आ जाएगी। नेक्स्ट वाले धागे को खोलूंगा, उसको काटूंगा तो यहाँ पे थोड़ा पेश करूँ, थोड़ी सी लेंथ छोटी हो जाएगी इसकी। बोलो बेटे, थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट वाले धागे को खोलूंगा, ऐसे आ जाएगा हमारे पास। समझ आ रहा है बेटा या नहीं? स्ट्रिप को खोल रहा हूँ मैं, पूरा पूरा से जुड़ती चली जाएगी, जितने धागे अगर होंगे हमारे पास। एक स्टेज में जाकर के देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी लेंथ कम होती जा रही है बेटे। बोलो बच्चे, समझ आ रहा है कि नहीं? डायग्राम मैं मैनुअली बना रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा वैसे। एक स्टेज में जाकर के थिकनेस देखो, ध्यान से एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं एन नंबर ऑफ सर्कल्स है हमारे पास, थोड़ा डायग्राम ऐसे बन गया, ठीक है बेटे। मान लेते हैं जो सर्कल्स है हमारे पास, एन नंबर ऑफ सर्कल्स थे, एन सर्कल्स थे, सबकी जो थिकनेस थी वो स्मॉल टी मान लो। समझ रहे हैं मेरी बात? एक धागा, दो धागा, तीन, एन एन नंबर ऑफ थ्रेड्स मेरे पास है, सबकी थिकनेस जो है मान लेते हैं टी थी हमारे पास, तो उसका एन टी कितना हो जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। ये जो है हमारा एन ही तो धागे यहाँ पर आ गए, सबकी थिकनेस सी तो थी, इसकी जो ये है हमारा ए एन इंटू टी हो जाएगा इसकी थिकनेस। इसकी जो हाइट है हमारे पास, हाइट जब एन टी के बराबर आ जाएगा, एन आर द नंबर ऑफ थ्रेड, टी इज द थिकनेस पर थ्रेड, स्मॉल आर के बराबर हो गया। तो मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ, आप लोग देखो पूरा पूरा ट्रायंगल सा बनता नजर आ रहा है आपको ये। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ ऑफ 2 पाई आर इंटू आर आ जाएगा बेटे। एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। मजा आया? ये वाला तो तरीका नहीं पता था। सर्कल का एरिया समझ में आया। मैं ये वाली बातें पता क्यों कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, कुछ कुछ बातें सिखा रहा हूँ ताकि आपको कौन तक मैं पहुंचा पाऊँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सर्कल के केस में सेंट्रल एंगल पूरा हमारा 360 डिग्री था, ठीक है बेटे। सेक्टर के केस में थीटा था हमारे पास। इफ सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्रीज, then area is pi r square. सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री, then area is pi r square. सेंट्रल एंगल इज 1 डिग्री, तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/360 पाई आर स्क्वायर। सेंट्रल एंगल अगर 3 डिग्री अगर है, एरिया कितना हो जाएगा, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ये। बोलो बच्चे, सेंट्रल एंगल अगर 360 डिग्री अगर है हमारे पास, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सेंट्रल एंगल अगर 1 डिग्री, तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/360 पाई आर स्क्वायर। सेंट्रल एंगल अगर 3 डिग्री से, तो एरिया कितना हो जाएगा, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तो कोई शिकायत नहीं। ध्यान से देखना, कुछ बातें बताने जा रहा हूँ और आपको मजा आएगा। 180 डिग्री कितना था हमारे पास, पाई रेडियंस के बराबर। आप लोग नोट नहीं कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, नोट करने का वक्त देता हूँ थोड़ा सा भी, ठीक है बेटे। 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियंस के बराबर, तो एरिया कितना आया, थीटा/2 पाई पाई आर स्क्वायर। तो एरिया का सेक्टर कितना होगा बेटे हमारे पास, एरिया सेक्टर कितना होगा बेटे हमारे पास, बताओ। हाफ आर स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे हमारे पास। बोलो बच्चे, एरिया का सेक्टर कितना है हमारे पास, 1/2 आर स्क्वायर थीटा हो गई। एरिया का सेक्टर हो गया था, एंड दिस थीटा इज इन रेडियन, यस और नो। 360 को 2 पाई रखा तो रेडियंस में कन्वर्ट हो गया, रेडियंस इसका बराबर था हमारे पास, ध्यान से देखना, हाफ आर स्क्वायर एल अपॉन में आर। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से एरिया का सेक्टर हमारे पास आया हाफ एल आर। ये क्या है हमारे पास, एरिया का सेक्टर। यहाँ तक मुझे पहुंचना था, क्यों पहुंचना था, अभी इसको रीजन समझाता हूँ।
ये बात मालूम थी या नहीं मालूम थी? किसी भी सेक्टर का जो एरिया होता है, कोई भी सर्कल का जो सेक्टर है अगर हमारे पास, मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर कोई भी सेक्टर अगर हमारे पास है, एल अगर आर्क लेंथ है, आर अगर रेडियस है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास? हाफ ऑफ द आर्क लेंथ इंटू रेडियस होता है। समझ आया कि नहीं है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द आर्क लेंथ इंटू रेडियस हो जाएगा। कोई भी शिकायत? अब मैं जो बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा। ये सबको समझ में आया? देखिए ध्यान से। अगर एक कौन अगर मेरे पास है, ठीक है बेटे, कौन देखिएगा भी आप लोगों ने, बेस सर्कल हो जाएगा हमारे पास। बोलो बेटे, जो बेस है हमारे पास सर्कल हो जाएगा। ये हाइट अगर मैंने एच मान ली, तो अगर मैंने एच माना है, इसको मैंने अगर आर माना है, एल अगर, ये हो जाएगा हमारे पास। आपको ये बात तो मालूम है, एल स्क्वायर जो होता है वो आर स्क्वायर एच का स्क्वायर के बराबर होता है, ये बात मालूम है ना पाइथागोरस थ्योरम से? मैं कहना चाह रहा हूँ जब कभी इस कोण को मैं कट करूंगा यहाँ से, तो लगभग सेक्टर की शेप लेगा बेटे ये। बोलो, जब इसको कट करेंगे, सेक्टर की शेप ले लेगा। बोलो बेटे, इसका जो सरकमफ्रेंस है कितना आएगा हमारे पास? सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? अभी सिखाया था 2 पाई आर आ जाएगा ये। इसकी जो स्लांट हाइट है, जब काटेंगे तो उसकी रेडियस का काम करेगी बेटे ये। किसी भी कोण को जब मैं कट करूंगा तो ये नीचे जो सर्कल आ रहा है, इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो उसकी आर्क लेंथ का काम करेगा बेटे। इस सर्कल की जो स्लांट हाइट है वो उसकी रेडियस का काम करेगा। सेक्टर का एरिया कितना था हमारे पास? हाफ ऑफ द आर्क लेंथ इंटू रेडियस। किसी भी सेक्टर का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ द आर्क लेंथ इंटू द रेडियस। तो इसका मतलब एरिया ऑफ, या कर्व सरफेस एरिया, सीएसए का होता है कर्व सरफेस एरिया। सीएसए का मतलब क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, एरिया ऑफ सेक्टर। जो सेक्टर था उसका एरिया आ गया। सेक्टर का एरिया कितना है? हाफ ऑफ आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। रेडियस कितनी हो जाएगी? इसकी स्लांट हाइट एल। यस और नो? ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 2 पाई आर इंटू एल हो गया बेटे ये। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी एस एफ कौन आ जाएगा मेरे पास? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया प्लस पाई आर। अभी अभी देखते हैं। वो नहीं, पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे। ये सबको समझ में, कौन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना आया हमारे पास? पाई आर एल के बराबर। टोटल सरफेस एरिया के बारे में अगर बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। टोटल सरफेस एरिया में सर्कल का एरिया भी आ जाएगा हमारे पास। पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। बोलो बेटे, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। कैसे है मालूम है? पाई आर स्क्वायर तो बेस का एरिया था, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल आया बेटे हमारे पास। पाई आर को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो पाई आर टाइम्स आर प्लस एल, या जो आप बात कर रहे थे पाई आर टाइम्स एल प्लस आर बात आएगी ये। ठीक है बेटे, तो लॉजिक समझ में आया? नीचे वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और जो कर्व सरफेस एरिया का कोना है वो आया हमारे पास पाई आर एल। यहाँ तक कोई शिकायत? ये सारी लड़ाई मैंने अभी तक इसलिए करी थी ताकि मैं आपको कर्व सरफेस एरिया को कौन समझा पाऊँ, कि पाई आर एल आया कैसे। ठीक है, नोट करना अपने दोबारा ये। बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? जल्दी बताओ। बोलो बेटे। सर नोट करना था नीचे। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर इंटू एल प्लस एल। हाँ ठीक है, क्वेश्चन करते तो समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल करना बेटे हमारे पास, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 centimeter and base radius is 7 centimeter। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल। 220 220 आ जाएगा।
तो रेडियस रखिए हमारे पास 7 सेंटीमीटर बेटे। ठीक है बेटे। स्लांट हाइट दे रखी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या निकलना है हमारे को, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस पाई आर एल, दिस इज 22/7, आर इज 7, दिस इज 10, दिस इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुश्किल तो नहीं है? बोलो बच्चे। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, द हाइट ऑफ अ कॉन, द हाइट ऑफ अ कॉन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया, एंड टी एस स्टैंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। रेडियस हमारे पास स्मॉल आर दे रखी है बेटे, हाइट हमारे पास एच है, एल हो गया हमारे पास, एच इज गिवन टू बी 16 सेंटीमीटर, आर इज गिवन टू बी 12 सेंटीमीटर। फिर इसकी स्लांट हाइट निकाल लें बेटी, आर स्क्वायर एच का स्क्वायर आ जाएगा, इस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर आ गया बेटे, 144 + 256, 400 हो जाएगा हमारा एल का स्क्वायर। एल खाली बोलते तब रूट आता है, आर स्क्वायर तो एल 20 है, रूट ऑफ 400 20 आता है। ठीक है राजू। ये मैं बोलता हूँ जिसमें जैसे अगर हाँ, एन से अगर वही कहना चाह रहा हूँ, ये ऐसे लिखते हैं ना, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, एक ही बात है बेटे, हाँ पाइथागोरस थ्योरम वाली बात आ गई। ठीक है राजू। एल आ गया 20 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर एल, दिस इज कर्व सरफेस एरिया, इट इज 22/7, आर इज 12, एल इज 20। समझ आया बेटे, नहीं आया? कितना हो जाएगा हमारे पास ये, चाहो तो उसको 3.14 लिख लेते। ठीक है बेटे, 22/7 इंटू कितना हो जाएगा, 240। ठीक है बच्चे। कितना आएगा, 7 7 49, 3 8, 7 5 35। ठीक है, 30, 7 4 20, ठीक है बेटे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चे, टोटल सरफेस एरिया निकालना है अगर हमारे को, तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, चाहो तो पाई आर कॉमन ले लो, आर पर सेल करके करना वैसे कर दो। पाई आर एल हमने निकाला, पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, जैसे 22/7, आर इज कितना, 12 है हमारे पास, 12 + 20, 22/7, 32 आ जाएगा बेटे। सिंप्लीफाई कर लोगे इसको, ठीक है बेटे, मल्टीप्लाई करना चलो। ठीक है, 8448 ÷ 7 जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, तो 7 7 6 42, 60 आ गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ठीक है बेटे, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया बेटे? यहाँ तो कोई शिकायत किसी बच्चे को? एग्जाम्पल है हमारे पास थर्ड, कौन कब shaped
कौन कौन समर लाइक अ कौन, और कौन कब, ये शेप जैसे कौन होता है ना हमारे पास कॉनिकल, भुट्टा खाया होगा आप लोगों ने भी कौन का, ठीक है, वो है इसका था, ठीक है बेटे। समझ रहे बेटे, कौन कब समवट लाइक अ कौन has a radius of its broadest end, has the radius of its broadest end as 2.1 centimeter, length has, लेंथ मतलब हाइट जो है इसकी 20 सेंटीमीटर, जो रेडियस है हमारे पास वो दे रखी है हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर of the surface of the curve carries an average of 4 grains, find how many grains you would find on the entire curve। कौन कर्व, ठीक है, shaped somewhat like a cone, has the radius of its broadest end as 2.1 centimeter, length as 20 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पे जरा देखेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 इसके ग्रेन्स होते हैं, 4 दाने हैं, टोटल मुझे ग्रेन्स बताने हैं बेटे। तो हाइट है नहीं। जो लेंथ है वो उसकी हाइट है, स्लांट हाइट नहीं है, ठीक है। स्लांट हाइट निकालेंगे पहले, एल स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर एच का स्क्वायर 2.1 का होल स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बेटे 4.41, 400 है हमारे पास। तो 0.2 क्या बेटे, हाइट 0.2 हाइट क्या करें, 0.2 की हाइट क्यों, 2.1 मीटर है। मीटर का सेंटीमीटर ना बेटे, यानी का दुपट्टा होता है मीटर में कैसे हो सकता है, नहीं 100 सेंटीमीटर मीटर। ठीक है ना बेटे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है बेटे, सेंटीमीटर ही। एल कितना आ जाएगा हमारे पास, आपको ऐसे स्क्वायर रूट निकालना आता है, सच बताओ, किसी बच्चे को अगर नहीं आता तो उसको सिखा देता हूँ मैं। स्क्वायर रूट निकाल तो डेसिमल से तो पीछे पीछे के पेयर बनाते हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद वाले यहाँ से पेयर बनेंगे, 2 to the 4, ठीक है बेटे, 0 4 आ जाएगा, और इस वाले का डबल करेंगे, डबल किया तो 4 आ गया हमारे पास। अगर जो भी नंबर लगाऊंगा उससे बड़ा हो जाएगा, 0 लगाएंगे तो ये 2 नंबर उठा लूंगा मैं, डेसिमल लग गया ना, ये डेसिमल के बाद वाले नंबर लगाए, 0 लगाया तो 2 नंबर उठ गए। क्या करेंगे हम लोग, जो नंबर यहाँ रखेंगे वही का वही नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है बेटे, नहीं, ठीक है, 4 जो 4 कितना था, 41 था, सॉरी ये, ठीक है। अगर 0 लगाया था मैंने यहाँ पर, डबल किया था, 4 आया था, देखो ध्यान से 4 आया था हमारे पास, ये 2 to the 4 के तो 0 4 आ गया था यहाँ पर, जो भी नंबर यहाँ पर लगाऊंगा वही नंबर यहाँ लगाऊंगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसी वजह 0 लगाना पड़ा। 0 लगाने का फायदा कि जब यहाँ 0 लगा रहा हूँ, यहाँ पे 0 लगेगा और ये नंबर आ जाएगा पूरा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 रख रहा हूँ तो यहाँ पर भी 1 रखा हम लोगों ने, तो कितना आ जाएगा, 4 0 1 आ जाएगा बेटे ये, ठीक है। 4 है हमारे पास, इसका तो 0 0 चल रहा है हमारे पास, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 0 2, 2 0 आ जाएंगे,
वन करेंगे अप्रोक्सीमेटली, वहाँ से भी छोटा ही आएगा वैसे, तो ये बड़ा हो जाएगा ना सही, तो ये भी से बड़ा होगा ना, 0.8 के आसपास जाता है हमारे पास, कितना आएगा लगभग, ये 20.11 आ गया हमारे पास। तो पर सरफेस एरिया कितना आएगा, पाई आर एल है हमारे पास इस 22/7, 0.3 हो जाएगा बेटा, ये 6.6 को मल्टीप्लाई करोगे 20.11 से, लगभग आपको आ जाएगा 132.726, या 73 मान लेते हैं, इसके आसपास लगभग इसका सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होता है, इंटू बेटे इंटू, ठीक है बेटे, इंटू करेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास होता है बेटे 4 नंबर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास लगभग 4, हमारे पास 4 ग्रेन्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में कितने होंगे हमें ये बताना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा हमारे पास, 2.1, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया देखेंगे 22/7, ठीक है बच्चे, 0.3 आ गई, 6.6 इंटू 20.11, अप्रोक्सीमेटली हमने कितना किया था अभी इसका, 132.73, ठीक है बेटे, इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नंबर ऑफ ग्रेन्स आर 4, ठीक है बेटे, देखो ना 1 सेंटीमीटर, इफ ईच 1 सेंटीमीटर द सरफेस ऑफ द कर्व कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, ठीक है बेटे, तो इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नंबर ऑफ ग्रेन्स और 4, 132.75, 73 था ना हमारे पास, 133 मान लो लगभग, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटे, ये 531 ग्रेन्स, एनसीईआरटी में देखो 531, इतने के आसपास हमारे पास ग्रेन्स आएंगे, ठीक है बेटे। मुझे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था ना, यानी कि एक आध ग्रेन कम कर दो, ठीक है ना बेटे, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था नहीं, 133 कर लिया था इसकी, ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का डिस्कशन करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन is 10.5 centimeter and its slant height is equal to 10 centimeter, ठीक है बेटे, फाइंड कर्व सरफेस एरिया, एल दे रखा है 10, ठीक है बेटे, twice of r is given to be 10.5 centimeter, this is 21/2, r कितना हो जाएगा 21/4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे, कर्व सरफेस एरिया निकालना, तो कर्व सरफेस एरिया डायरेक्ट आ जाएगा सी एस से, है ना बेटे, दैट इज पाई आर एल हो जाता है बेटे, इज 22/7, r is 21/4, एल इज 10, ठीक है बच्चे, 7 3 21 हो जाएगा,
2 to the 4, ये 5 आ गया हमारे पास, ये 11 आ जाएगा। 33 × 5, चलिए रूट भी फिर से प्रूव करो सर। नहीं छोड़ दो, सेम क्वेश्चन आएगा। पर तेरी गलती थी, चेक कर ले उसमें ना। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटी, समझ आ रहा है या नहीं? सेकेंड क्वेश्चन देखो, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन if its slant height is 21 centimeter and diameter of its base is 24 meters, 24 meters, sorry मीटर दिया हुआ, ठीक है बेटी। The total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and diameter of the base is given to be 24 meters. Base of R is given to be 24, R की 12 मीटर आ जाएगी बेटी, L डायरेक्ट 21 मीटर दिया हुआ बेटी। टोटल सरफेस एरिया निकालना है मुझे, अगर टोटल सरफेस एरिया मतलब नीचे वाला सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल आ गया बेटी। पाई आर कॉमन ले लेंगे तो आर पे चला जाएगा, बोलो बच्चे। 33 आ जाएगा बेटी, ये तो इसको 3.14 मान के कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है बेटे। कितना आएगा हमारे पास, 264 × 33/7, 264 को 33 से मल्टीप्लाई कर लो आप लोग। ये 8712/7, कितना आ जाएगा लगभग मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटे। 1244157 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मुश्किल तो नहीं है, बोलो बेटे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया फॉर कौन, ये सब कौन दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लांट हाइट इज गिवन टू बी 14 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द बेस, एक तो आपको रेडियस निकालनी है और टी एस ए निकालना है बेटे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर 308 हो गया हमारे पास, इट इज 22/7, आर एल इज 14, 308 हो जाएगा बेटे हमारे पास, ये 308/22 फिर क्या आएगा देखो, ये 154/22, 7 सेंटीमीटर आ गया बेटे रेडियस। टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल, आर इज 7, एल इज गिवन टू बी 14, कितना हो जाएगा बेटे 22 × 21, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441, 441 में 21 और ऐड कर दोगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, मुश्किल तो नहीं है, समझ आ रहा है बेटे। फोर्थ करें, कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर, नोट कर रहे हैं आप लोग, नहीं कर रहे हैं बात बेटे, नोट कर रहे हो। A conical tent is 10 meter high. The radius of the base, ये 24 आ गया बेटी, 10 आ गया, आता हुआ सर उनसे स्टार्ट है 26 मीटर आ गया बेटी,
कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इतना। तो पर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटे, पाई RL 22/7, R इज 24, दिस इज 26। ठीक है बेटे, कॉस्ट ऑफ द कैनवास निकालनी है। तो 70 का सिर्फ कट जाएगा उससे 7 बना दे। क्या 70 इंटू 1/7 इंटू 24 इंटू 24 और 624 आ गई। देन आगे बेटे सर 5 624 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 ठीक है, 10 इंटू 13728 137,280। ठीक है बच्चे, मुश्किल तो नहीं है। बाकी 4 क्वेश्चन करके आओगे घर से। आपका टेस्ट होगा इसका। हाँ जी, थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू।